देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। चलें कुछ वक्त के लिए मान लेते हैं कि जो लोग भी आखिर दौर आखिर ज़मान के हवाले से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वो सब गलत हैं, हवाई बातें कर रहे हैं और आपके ऊपर किसी भी किस्म का कोई फितना या आजमाइश नहीं आने वाली। ठीक, लेकिन अब मैं आपसे एक ही बहुत ही मासूमाना सा सवाल करता हूँ, मगर इससे पहले आपने एक काम करना है, फिर मेरे सवाल का जवाब देना है। मुझे यकीन है कि इसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपके दादा दादी या नाना नानी ज़िंदा हैं तो इनसे जाकर एक सवाल करें, और अगर वो ज़िंदा नहीं है तो कम अज़ कम आपके वालिदैन में से तो कोई ना कोई ज़िंदा ज़रूर होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो इनसे जाकर पूछें कि क्या इनकी जनरेशन में कभी इतना शोर उठा था कि दज्जाल निकलने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और अगर दादा दादी या नाना नानी मौजूद नहीं है तो अपने माँ बाप से पूछें कि इनकी जवानी या बचपन के ज़माने में क्या कभी ऐसी फिज़ा बनी थी कि हर तरफ ये चर्चा है कि दज्जाल अनकरीब ज़ाहिर होने वाला है। आपको गालिबन यही जवाब मिलेगा कि इन्होंने अपनी जनरेशन में कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी कि दज्जाल बहुत जल्द आने वाला है। अलबत्ता जुम्मे के खुतबात में दज्जाल के अजीम फितने का जिक्र ज़रूर किया जाता था, मस्जिदों में इसके बारे में आगाही दी जाती थी और उलमा वक्तन फ़वक्तन इस मौजू पर गुफ्तगू किया करते थे। तो अब सवाल यह है कि आज हमें ये हर तरफ से क्यों आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि दज्जाल का ज़माना बहुत करीब है और मुमकिन है कि हम उसका सामना करें। तो मेरे दोस्तों, हम अपनी आंखों के सामने दुनिया में बहुत तेज़ी से बदलते हुए हालात देख रहे हैं। हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जंगें, माइशत, नई टेक्नोलॉजीज़ और ग्लोबल सिस्टम में ऐसी कुछ तब्दीलियाँ देख रहे हैं जो कि रिवायात में बयान हुई हैं। तो हम पहली जनरेशन है, और हम पहली जनरेशन क्यों हैं? वो इसलिए जबकि हम लोगों को साफ साफ हर तरफ से शोर सुनाई दे रहा है कि हमारे बीच में अनकरीब दज्जाल आने वाला है और हम लोग दज्जाल को फेस करेंगे। तो हम ही वो जनरेशन है जो अपनी ज़िंदगी में दज्जाल के इस दौर का और दज्जाल का सामना करेंगे। तो मेरे भाइयों, इसकी एक वजह यह भी है कि हम अपनी आंखों से ग्रेटर इसराइल को बनते हुए देख रहे हैं। हम अपनी आंखों से इसराइल का तमाम कंट्रीज़ के अंदर जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इस्टेब्लिशमेंट बैठी है, सबको अपनी हाथों की कठपुतलियाँ बनाते हुए देख रहे हैं। हम अपनी आंखों से इसराइल को दुनिया में ऐसी जंगें लगाते हुए देख रहे हैं जो हमें भी समझ आ रही हैं, बल्कि मेजोरिटी अब समझना शुरू हो गई है कि सारी फेक जंगें हैं और सारी दुनिया की इकोनॉमी को ख़त्म करने की जंगें हैं। हम वो पहली जनरेशन है जब दुनिया में वन वर्ल्ड या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बनते हुए हमें अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा है। हम वो पहली जनरेशन है जो कि अपनी आंखों के सामने डॉलर, क्रिप्टो करेंसी जो है, इसको हमने आते हुए देखा, और साथ ही साथ पेट्रोल डॉलर की तबाही हम देख रहे हैं। और साथ ही साथ हम वो पहली जनरेशन है जो कि टोटल कंट्रोल के अंदर जाते हुए अपने आप को देख रहे हैं, जिसको हम एजेंडा 2030 कहते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब जब आप समझोगे और आप जब एजेंडा 2030 की वो तारीख देखोगे कि इन्होंने सितंबर 2030 तारीख क्यों रखी है इसके मुकम्मल होने की, और आप अपने आसपास डिजिटल करेंसी, अपने आसपास डिजिटल आईडी और ये सब कुछ होते हुए देखोगे, तो आपको जवाब मिल जाएगा मेरे भाइयों कि हम ही वो जनरेशन है जो कि दज्जाल को हो सकता है कि अपनी आंखों से आते हुए देखें। और ये गारंटेड बात है कि हम वही जनरेशन है जो दज्जाल की ईरा के अंदर जिंदा है। मतलब हम में से हो सकता है कि बहुत से लोग इसको फिजिकली अपनी आंखों के सामने ना देखें, लेकिन हमारी ही ज़िंदगी में दज्जाल ने निकलना है। देखिए, अगर मैं अगले 15-20 साल तक ज़िंदा रहता हूं तो मैं दज्जाल की ईरा के अंदर ज़िंदा रहूँगा। इसी तरह आपके ऊपर भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। और 2030 का टोटल कंट्रोल मेजोरिटी की समझ में नहीं आएगा, आप जितने भी समझाने की कोशिश कर लें। इसकी वजह यह है कि मेजोरिटी आवाम ने, मेजोरिटी इंसानियत ने इसका शिकार होना है। और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 2030 तक इन लोगों का प्लान है कि 90% पॉपुलेशन ख़त्म करना, दुनिया की 19% पॉपुलेशन दुनिया की मिटा देना। अब ये इनका प्लान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस प्लान को मुकम्मल होने देता है या नहीं देता, वो अलग मामला है, लेकिन ये इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2030 के ख़त्म होते होते दुनिया में 90% लोग ज़िंदा ना बचें। अब अगर ये 19% लोगों को ख़त्म नहीं भी कर पाते हैं, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करते करते कम से कम आधी आबादी तो दुनिया की ख़त्म कर डालेंगे। हो सकता है आधी से ज़्यादा ख़त्म कर डालें, हो सकता है 90% ख़त्म कर डालें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आखिरी दौर के फितनों की समझ अता फ़रमाए और हम सभी को हिदायत अता फ़रमाए और इन सभी फितनों से हमारी हिफाजत अता फ़रमाए।